9वीं में थी जब बड़ी बहन की शादी हुई। शादी के वक्त उसके पीरियड्स चल रहे थे, तब तो उसे विदा कराकर ले गए, लेकिन 4 दिन बाद लौटे। बहन, उसका पति, घरवाले और सारे बाराती, कुल 60 लोग होंगे। पंचों को बुलाया गया। उन्होंने मेरी बहन और उसके पति को लॉज में भेजा। साथ में 4 लोग और थे, लड़की की तरफ से 2 और लड़के की तरफ से 2 लोग। जोड़े को आधे घंटे का समय दिया गया। इसी दौरान उसकी वजाइना में चोट लग गई। वो बुरी तरह से ब्लीड कर रही थी। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उसे कई टांके लगे, तब जाकर खून रुका। आज भी याद है, एक तरफ दीदी दर्द से ऐंठ रही थी तो दूसरी तरफ दोनों के घरवाले आपस में लड़ रहे थे। दूल्हे के घरवालों का कहना था कि लड़की वजन नहीं है, चोट लगने से खून आया है। मेरे घरवाले अड़े थे कि हमारी बेटी तो साहब एकदम अछूती है। बहन का क्वारापन चेक करने के लिए एक घरेलू टेस्ट हुआ। हमारी ही कम्युनिटी की एक उम्रदराज औरत ने उसका 2 फिंगर टेस्ट किया। एक रात पहले वजाइना में टांके लगे हैं और अगली सुबह उसका 2 फिंगर टेस्ट हो रहा है। मैं सब देख रही थी, समझ नहीं आया, लेकिन याद रहा। पहली बार पीरियड आए तब मैं 10वीं में थी। माँ को जैसे ही बताया, वो मुझे कमरे में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, मुझे बैठाया और फुसफुसा कर समझाने लगी, अब तुम बड़ी हो गई हो, संभल कर रहना वरना शादी के दिन हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं छोटी थी, लेकिन तब तक इज्जत जाने का मतलब खूब समझने लगी थी। माँ ने बताया कि मेरी दादी, नानी, माँ, मौसियों, नंदों सबको ही खुद को संभाल कर रखना पड़ा। सब की सब शादी में खरी निकली। मैं सिर हिलाते हुए ध्यान से माँ को देख रही थी। दीदी को याद कर रही थी, जिसे खड़ा होने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ा। मैं तब साइंस नहीं जानती थी। लड़की लड़के के बीच भेदभाव जैसे तर्क भी दिमाग में नहीं आते थे। मैंने मान लिया कि सबने टेस्ट दिया है, मुझे भी देना होगा। इज्जत संभाल कर रखते हुए कई साल बीते। घर में कई शादियां देखीं। हर शादी में यही फसाद होता। शादी के तुरंत बाद लड़की को लॉज में भेजा जाता। साथ में लड़के के भैया भाभी और लड़की के बहन जीजा या भाई भाभी होते। लॉज में पहुंचने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों के शरीर को पूरी तरह से जांचा जाता कि कहीं कोई ब्लेड तो नहीं जिससे वे खून निकाल लें। लड़की के शरीर पर कोई जख्म तो नहीं, लड़की या लड़के के पास खून की बोतल तो नहीं। दोनों को सिर्फ एक सफ़ेद चादर के साथ कमरे में भेजा जाता। कमरा भी पहले से देखभाल लिया जाता था कि वहां कोई नुकीली चीज तो नहीं। नए जोड़े को आधे घंटे का वक्त दिया जाता। इस दौरान बाकी चारों लोग कमरे के बाहर ही बैठे रहते। ठीक आधे घंटे बाद दरवाजा नॉक किया जाता, ये पूछने की सब ठीक से चल रहा है न। दूल्हा दुल्हन को शराब पोन देखने की सलाह मिलती ताकि उन पर जो परफॉर्मेंस प्रेशर है वो कम हो जाए। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ठीक से समझाने के लिए बाहर बैठे दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा जाकर लाइव देता, या फिर भाभियां जाकर चेक करती कि संबंध ठीक से बन रहा है। शादी के दूसरे रोज पंचायत बैठती। उसमें लड़के से सवाल होता, तुझे जो माल मिला वो खरा था या खोटा। चादर पर खून के धब्बे मिले तो लड़का कहेगा खरा, खून न आए तो लड़का कहेगा खोटा। खोटा कहते ही लड़की को लानते मलानते मिलने लगती। पूछा जाता कि कौन था वो, तब हुआ। लड़की लाख समझाए, वो उससे कोई न कोई नाम उगलवाना ही चाहते थे। सगाई के बाद विवेक से मिली तो उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को वजिनिटी टेस्ट देना पड़े, क्या तुम मेरा साथ दोगी। मैंने हाँ कर दी। पहली बार कोई ऐसा आदमी देखा जो औरतों को इज्जत देता था। मेरी हाँ के साथ ही सब बदलने लगा। विवेक से मेरी शादी को तैयार मेरे घरवाले इसके खिलाफ हो गए। मुझे डांटते फुसलाते, मेरा भला चाहने वाले घर आकर मुझे समझाते, लड़का गे होगा या फिर सेक्स नहीं कर सकता होगा, तुम्हें धोखा। शादी के बाद जब तक तुम ये समझोगी देर हो जाएगी। मत करो ऐसे लड़के से शादी, तोड़ दो सगाई। यहाँ तक कि मेरे घरवाले भी अड़ गए कि मेरी शादी उससे नहीं होगी। हल्दी मेहंदी हो चुकी थी और दादा ने कह दिया कि इस लड़की से मेरी शादी नहीं होने देंगे। मैं भी अड़ गई, इससे शादी नहीं करोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये धमकी नहीं थी, छुटपन से अब तक काफी कुछ देखा था। मैं वो जिल्लत नहीं झेल सकती थी। मैंने और विवेक ने ऐसे किसी भी टेस्ट से मना कर दिया। अब हम बिरादरी से बाहर हो चुके हैं। न कोई खुशी में बुलाता है न गम में। बीते दिनों विवेक के दादा नहीं रहे। उनकी मौत के बाद व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर अपील की गई कि कोई भी हमारे घर मातम कुर्सी को न जाए। डर के मारे कोई आया भी नहीं। सबको डर है कि हमसे मिलेंगे तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा।
साल भर बीत गया लेकिन हालात ऐसे हैं कि माँ जहाँ से गुजरती है उसे फप्तियाँ मिलती हैं। मैं घर जाऊं तो आसपास से ऊंची आवाज में गालियां सुनाई पड़ती हैं। उनके लिए मैं और विवेक ऐसा जोड़ा है जो पढ़े लिखे होने के बावजूद गलत राह पर चल पड़े।